तो कल हमने इस बोर्ड में जाना था कि सप्लाई कितनी बनती है, चाहे ये वाला बोर्ड हो या चाइना का कोई भी बोर्ड हो। ठीक है, चाइना बोर्ड की पहचान कैसे होगी, ये जो LVDS कनेक्टर देख रहे हो ना, इसके आसपास कोई सपोर्ट नहीं है, क्या है, या आप इसको देख लो कैसी है, देख ली ना, पैरेलल में इसके पिने हैं। ऐसा बोर्ड चाइना का होता है। क्या होता है, अब लगा इसे कोई भी सकता है वो अलग बात है, पर ये चाइना मॉडल है, मतलब चाइना का बनाया हुआ। ठीक है, तो ऐसे बोर्डों में जो सप्लाई बनती है नॉर्मल में, वो 5 सप्लाइयाँ बनेंगी। ये बात आपको बता दी गई है, 5 सप्लाइयाँ बनेंगी। पहली सप्लाई आपका ये SMPS जो है ये बना के भेजेगा कहाँ, यहाँ कनेक्टर पे। यहाँ लिखा भी होता है कि कहाँ पे बनेगी। ठीक है, तो पहली सप्लाई हमें यहाँ चेक करनी है 12, और दूसरी वोल्टेज कहाँ चेक करनी है, बची हुई 4 के लिए मैंने आपको बताया क्या लगे हुए होते हैं, ये IC कॉइल के रेगुलेटर लगे हुए होते हैं। ठीक है, हाई एम्पेयर के, एक ये लगा हुआ है रेगुलेटर और एक रेगुलेटर ये लगा हुआ है। ठीक है, ये 2 आउटपुट देगा। ठीक है, नंबर क्या होता है इसका, नंबर 11-18 होता है, या इसकी जगह पे 2 लगे हुए आते हैं 11-17 वाले। ठीक है, ये लो एम्पेयर के होते हैं। तो इन पर हम बची हुई सप्लाइयाँ चेक करेंगे। तो इस पर आपकी बन रही है 5, इस पर आपकी 1.2 वोल्ट। ठीक है ना, और ये जो 11-18 है इस पर बननी चाहिए कितनी, 5 और 6 पे 3.3 जो नहीं आ रही है, और इस पे 1.8। तो ये मैं आपको बता रहा था, तो आपने देखा कि ये 2 सप्लाई चेक करते समय ये आ नहीं रही हैं। ठीक है, तो ये सप्लाइयाँ जानने के बाद आपको यही जानना है कि इनमें से कोई सप्लाई ना बने तो करना क्या है हमें। तो अच्छी बात है कि हमारे पास ऐसा बॉडी आ गया सीधा कि जिसमें ये सप्लाई बनी नहीं रही है, वो भी 2 नहीं बन रही। और इसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं कि 11-18 2 आउटपुट देती है वो ठीक है, लेकिन जो 1.8 है ना, वो कोई भी रेगुलेटर बना रहा हो वो ऑन होने के बाद बनेगी। क्या होगी, ऑन होने के बाद बनेगी। तो फिलहाल अभी 1.8 तो मेरा टारगेट नहीं है, मेरा टारगेट है ये 3.3। क्या है, ये बनना चाहिए फ़िलहाल इस समय, जो नहीं आ रही है। तो अब ये आप कभी बोर्ड को चेक करो और देखो कि 5 में से कोई एक सप्लाई नहीं आ रही है, चाहे वो ये हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर कोई नहीं आ रही होगी तो ये हम सेट को बंद कर देंगे। क्या करेंगे, सेट को बंद कर देंगे। मीटर को हम लगाएंगे बजर मोड पे। ठीक है, और पहले हम इसकी कंडीशन चेक करेंगे। 12 वोल्ट जब रिपेयर करने सिखाया था उसमें भी बताया था ना, पहले कंडीशन ही चेक करनी है। इस कंडीशन के चेक करने से हमें ये पता चलता है, पहला ये सप्लाई बनकर यहाँ आ रही है। ठीक है, और बनने के बाद फिर मदरबोर्ड में जा रही है। तो कंडीशन चेक करने से हमें ये पता चलता है कि जो फॉल्ट है वो पीछे से ही है, या ये जहाँ बन के जा रही है वहाँ है। ऐसे ही हम यहाँ पर भी यही बात पता करेंगे कि ये जो वोल्टेज यहाँ रेगुलेटर बना रहा है, ये बना नहीं पा रहा है, पीछे से इशू है, या ये बनने के बाद जहाँ जाती है, ठीक है, 2-3 ICयों पे वहाँ से दिक्कत आ रही है। तो वो कौन बताता है, वो बताता है कंडीशन। कौन बताता है, कंडीशन। तो हम क्या करेंगे, कंडीशन चेक करने के लिए ये रेड प्रॉप ग्राउंड पर रखेंगे हमेशा, और ये ब्लैक रखेंगे मिसिंग वोल्टेज पे। किस पे, मिसिंग वोल्टेज पे। फिलहाल ये मिस है ना, ये नहीं आ रही है ना, तो इस पर रखेंगे। 5 नहीं आ रही होती तो हम इस पे रखते, तो फिलहाल हम इस पे रखेंगे। ये क्या हुआ, बीप आ गई है ना, और काफ़ी LVR रीडिंग आ रही है, 8 ओम की आ रही है। तो इस समय अगर मैंने आपको बताया था कि 12 वोल्ट पे अगर या किसी भी सप्लाई पे रीडिंग आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो वोल्टेज नॉर्मल है। क्या है, नॉर्मल है वो वोल्टेज। फॉल्ट कहाँ है, नॉर्मल का मतलब पीछे से है। 12 यहाँ नहीं बन रही, और रीडिंग चेक करी, रीडिंग यहाँ दिखा रहा है कंडीशन चेक करने पे, तो फॉल्ट कहाँ है, पीछे की साइड है। तो बिना स्किप करें हम 1 बाय 1 सारे कंपोनेंट को चेक करेंगे। अब यहाँ हमारी वोल्टेज कौन सी नहीं आ रही है, 3.3, पर यहाँ कंडीशन शॉर्ट है। क्या है, नॉर्मल वाली तो आपने समझी थी कि नॉर्मल में क्या करना है। अब हम समझेंगे कि ये वोल्टेज अगर कोई बीप कर जाए तब क्या करना है। क्या है, इस समय पता है क्या दिक्कत हो रही है, इस समय या तो ये रेगुलेटर जो बना रहा है, या तो ये खुद फॉल्टी है, या ये बनने के बाद जिस IC पे जा रही है उनमें से कोई IC फॉल्टी है। अब ये सॉल्व कैसे होगा, ये सॉल्व होगा इनको निकाल के। क्या,
आराम से इस बात को सुनना। कोई भी वोल्टेज शॉर्ट है तो जो उसको बना रहा है पहले उसको बाहर निकाल दो। क्या करो, क्या करो, बाहर निकाल दो। बाहर निकालने के बाद उस ट्रैक पे वोल्टेज चेक करो। अगर ट्रैक पे बीप अभी भी आ रही है तो इसका मतलब वो आईसी जो आपने निकाली है वो उससे नहीं आ रही है, खराबी जो है आगे की तरफ है। कहाँ है, कब, इसको रिपीट दोबारा सुनो। कोई वोल्टेज बीप कर रही है तो उसको बनाने वाले को बाहर निकाल दो। बाहर निकालने के बाद उस ट्रैक पे फिर कंडीशन चेक करो। अगर बीप फिर भी आ रही है तो खराबी आगे की तरफ है, पीछे से नहीं है। लेकिन अगर इसके निकालने से वो बीप हट गई तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब जो आपने आईसी निकाली है वही फॉल्टी है, उसको आप चेंज करो, ये वोल्टेज बन जाएगी। फ़िलहाल ऐसा हम करेंगे नहीं, क्या है, क्योंकि इसको निकालने के बाद अगर बीप नहीं हटी तो आप किस किस को बाहर निकालते फिरोगे, है ना। बोर्ड की शक्ल भी ख़राब हो सकती है आपके हिसाब से कहूँ तो। अभी इतना हाथ सेट नहीं है ना आपका मशीन पे, तो आपसे ये बोर्ड जो है डैमेज हो सकता है। इतना आसान नहीं है आपके लिए, क्या है, आपके लिए। तो आप क्या करेंगे, आप शॉर्टिंग कलर का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ये 3.3 वोल्ट ना इस मशीन से इसको देंगे। क्या करेंगे, ये मशीन है पावर सप्लाई 5 एम्पियर की, इसको ऑन करो नितिन। ये करना क्या है, बोर्ड को ऑफ रखना है, ठीक है। हमें ये जो सप्लाई शॉर्ट है इस सप्लाई को इससे प्रोवाइड करेंगे, इससे देंगे इसको। कैसे देंगे, पहले हम यहाँ से 2 वायर निकाल लेंगे, एक ग्राउंड से और एक इस सप्लाई से, ठीक है। मुझे ज़रा 2 वायर दो। तो क्या करेंगे, पहले हम सेट को ऑफ करके जो वोल्टेज शॉर्ट है, क्या, जो वोल्टेज कोई भी हो, मेथड सेम है उसको रिपेयर करने का, ठीक है ना। वोल्टेज के हिसाब से वो रिपेयर नहीं करा जाएगा, सिर्फ अगर 12 वोल्ट को छोड़ दें। क्या करें, ये 4 सप्लाइयाँ ये मदरबोर्ड में बनती हैं, पर ये जो 12 बनेगी वो एसएमपीएस से बनेगी, चाहे ये सप्लाई अलग से हो या कंबाइन हो, ठीक है। 12 जो है वो एसएमपीएस बनाएगा, उसको रिपेयर का मेथड अलग है। सप्लाई के अंदर जो मदरबोर्ड में जो सप्लाइयाँ बन रही है उनको रिपेयर करने का मेथड सेम है। इन 4 में से कोई भी वोल्टेज नहीं आ रही है, शॉर्ट है, नॉर्मल है, उसको रिपेयर करने का तरीका सेम है। फ़िलहाल अगर कोई वोल्टेज शॉर्ट है इनमें से तो जो वोल्टेज शॉर्ट है एक वायर वहाँ से निकाल लो और एक ग्राउंड से निकाल लो। ये ग्राउंड है, यहाँ पेच कसे जाते हैं, ये यहाँ पेच कसा जाता है ना, यहाँ पे ये ग्राउंड ही है। तो ये निकाल ली 3.3 से, ये निकाल ली हमने ग्राउंड से, 2 वायर निकाल ली। नहीं, ये पोलराइज है तो पॉजिटिव में दे दी मैंने और माइनस आपकी माइनस पे दे दी, ठीक है। अभी वोल्टेज यहाँ आ नहीं रही है, ये आउटपुट का बटन दबाना पड़ेगा, ठीक है। ये दबाएंगे जब आउटपुट आएगी, आ गई आउटपुट, ठीक है। अब क्या करें, अब होगा ये, इनमें से आपको पता है ना बना कौन रहा है, ये बना रहा है ना, तो ये तो हीट नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, ये ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। और ये सप्लाई जाती कहाँ है, मेन पे जाती है ना, एक तो मेन ही पे जाती है। देखो मेन को छू के देखो क्या हो रहा है, गर्म नहीं हो रही, हल्की सी गर्म हो रही, गर्म नहीं होनी चाहिए। अगर 8-10 एम्पेयर दे दोगे ना, ये बर्न भी हो सकती है, क्या है। तो इतनी भी एम्पेयर नहीं देनी कि वो आईसी फट जाए, उसका पार्ट नंबर भी उड़ जाए, ठीक है। ठीक है, गर्म अभी मैं इसे निकाल दूंगा तो ये 3.3 बन जाएगी। क्या होगा, वो जो 3.3 शॉर्ट है वो इसकी वजह से है, हाँ, ठीक है। निकाल दें इस आईसी को, वोल्टेज बना दें आईसी निकाल के। तो अब इसे हम बंद कर देते हैं, ठीक है। हमने कोई भी कंपोनेंट वगैरह नहीं निकाला, बोर्ड को कोई डैमेज नहीं करा, हमें आराम से पता चल गया कि ये आईसी ख़राब है, ठीक है। हमें क्या करना है, जो वोल्टेज शॉर्ट है उसको वोल्टेज देने के बाद उन कंपोनेंट को टच करके देखना है जो कंपोनेंट उससे रिलेटेड है, मतलब वो वोल्टेज जो बनाते हैं या वो वोल्टेज जिन जिन पे जाती है सिर्फ उनको। ये बना रहा था, ये एकदम ठंडा था, कोई भी उसमें कुछ नहीं था, पर ये गर्म हो रही थी, ठीक है ना। तो ये हम निकाल देते हैं और आईसी भी
लगे हाथ ये भी देखो। क्या करोगे, बीच से ना थोड़ा सा हीटिंग को रिड्यूस कराया जाता है, तो ये बीच में से भी शोल्ड होती है। तो पहले तो हीट का फोकस यहाँ करो, ना बहुत पास ना दूर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये साइड को मेल्ट करेंगे, ठीक है। पीसीबी पे हीट नहीं मारनी, बॉर्डर पे मारनी है, ठीक है ना। और यहाँ से ठीक है, निकल गए आराम से। तो इसका क्या मतलब है, ये आईसी ख़राब है, हम ये बदलेंगे, सारा काम हमारा निपट जाएगा। ये ऑन करा मैंने, कहाँ थी, क्या हो रहा है, हाई बन रही है, क्या हो रहा है, ये 5 आ रही है ना, 12 भी ठीक है। वोल्टेज तो बन गई, लेकिन देखो वोल्टेज ज़्यादा आ रही है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ज़्यादा आ रही है ना। तो हम क्या करेंगे, हम फिर से कंडीशन चेक करेंगे। क्या करेंगे, शॉर्टिंग तो हमने निकाल दी, क्या हुआ, पहले क्या हो रहा था, 0 वोल्ट आ रही थी ना, अब वोल्टेज तो आ गई, लेकिन हमारे सामने दूसरा चैलेंज ये आ गया कि वोल्टेज रेगुलेट नहीं है, 3.3 नहीं है, हाई आ रही है। तो क्या करेंगे, इसको भी रिपेयर करने के लिए क्या करेंगे, कंडीशन रिपेयर करने का, नहीं थोड़ा वेट करेंगे। ठीक है, वो वोल्टेज चार्ज होती है तो कई बार बीप आती है, हट गई ना, मुझे लग रहा था बीप नहीं आएगी, बीप आती तो जब हमने शॉर्टिंग कलर लगाया था ना, अगर ये खराब, ये अगर शॉर्ट होती तो ये भी गर्म होती, पर ये हो नहीं रही थी, इस बात का विश्वास था मुझे। नॉर्मल है, क्या है नॉर्मल, क्या बताता है, नॉर्मल बताता है कि फॉल्ट पीछे है, क्या है, जहाँ से बन के आ रही है, तो बन के कहाँ से आ रही है, 3.3 इस रेगुलेटर से बन के आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसी को चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, सर जैसे मैं इसकी कंडीशन चेक करिए, ग्राउंड पे लगा के यहाँ पे ये 5 ही दे रहा है, जो 5 आ रही है इस पे। क्या इसका 1 नंबर ग्राउंड है, हाँ ग्राउंड है, तो इसका मतलब 11-18 ही है, क्या है, पिन आउट दी थी ना आपको इसकी, 1 नंबर इसका ग्राउंड होता है, 5 4 5 जुड़ा हुआ होता है, 7 8 आपस में कनेक्ट होता है, वैसे ही दिखा रहा है, तो यही है, ठीक है। कई बार काम ट्रिक से करे जाते हैं, समझ रहे हो, नंबर देखने जाते, एसएमडी चलाना और काम का तरीका सीखो, ठीक है, निकल गई। और आईसी रखने के बाद हीट नहीं मारनी है, पहले शोल्डर को मेल्ट करना है। ये ऊपर रख दोगे तो मेल्ट कहाँ से होगा, शोल्डर बहुत देर में होगा, पीसीबी जल जाएगा। शोल्डर को मेल्ट करो, उसके बाद आईसी लगाओ, ठीक है, लग गई ना एकदम झंगा पे, ये लगाओ, ठीक है। अब देखें, हो गई फिक्स, समझ में आया। तो कल हमने क्लास करी थी कि ये सप्लाइयाँ बनती कैसे हैं, कौन किस पे जाता है, कहाँ चेक करनी है, ठीक है। और आज क्या जाना कि अगर इनमें से कोई सप्लाई गड़बड़ है, शॉर्ट है, नॉर्मल है, हाई है, जो भी है सारे फॉल्ट आ गए, बहुत किस्मत वाले हो आप। पहली आज क्लास थी तुम्हारी फॉल्ट की, और पहले में ही एकदम प्रैक्टिकल निपटाने का मौका मिल गया मीटर के ज़रिए। और दूसरा जो हाई आ रही थी उसको भी सही करा। अब हाई आ रही होती या नहीं आती अब भी, तो भी मैं कंडीशन ही चेक करता, नॉर्मल होती आईसी बदल देता। नॉर्मल था तब भी आईसी बदली, वोल्टेज हाई दिखा रहा था, और अगर 0 दिखा रहा होता तब भी कंडीशन चेक करता और फिर भी आईसी बदलता, अगर वो नॉर्मल दिखाता। तो दोनों ही कंडीशन में सप्लाई बन जाती। क्या होता, फिर से कह रहा हूँ इस बात को, अगर ये फॉल्ट अपने आप निपटते चले जाएंगे, क्या है, ट्रैक से नहीं भटकना आपने। अब हम इसमें क्या करना है, अब हम इसमें आईसी बदलेंगे, हमारा सारा काम ख़त्म। 1.8 वो तो मैंने आपको बताया ही है कि वो आपकी ऑन होने के बाद बनती है, कई बार ऑन होने से पहले बन। 1.8 अभी नहीं बन रही, चलो अच्छी बात है, वे ऑन होने के बाद बनती है, लेकिन ये कई बार ऑन होने से पहले भी बनेगी, पर उसको हम फॉल्ट मानेंगे। क्या है, कैसे निपटाना है उस फॉल्ट को वो बाद में देखेंगे। फिलहाल अब आपने इस सेक्शन में VRS में वोल्टेज रेगुलेटर सेक्शन जो है चाहिए उतनी, वो कैसे बनती हैं, कहाँ बनती हैं, कैसे चेक करते हैं, और अगर वो वोल्टेज ना बने तो करना क्या है, ना बनने के बाद अगर वो शॉर्ट है तो क्या करना है, और अगर ना बनने के बाद नॉर्मल है तो क्या करना है।
नॉर्मल है तो पीछे की चीज़ों को बदलना चेक करना है, शॉर्ट है तो शॉर्टिंग किलर का इस्तेमाल कर लेना है। फॉल्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चिप लेवल पे। कहाँ पे, मॉड्यूल नहीं बताऊँगा मैं चिप